एक भिक्षुक था। वह प्रतिदिन भिक्षा याचन कर अपना जीवन निर्वाह करता था। भिक्षा याचना में उसे सिक्के के रूप में धन प्राप्त होता था, अनाज के भी रूप में धन प्राप्त होता था। भिक्षुक का कोई भी परिवार नहीं था, उसकी पत्नी नहीं थी, उसके पुत्र नहीं थे, अकेला ही था। इसलिए भिक्षा याचना करने से प्राप्त धन उसके जीवन निर्वाह से अधिक हो जाता था। इसलिए जीवन निर्वाह करने के उपरांत बचे हुए धन को एक तांबे के भांड में, ताम्र भांड में रखता था। उसके उपयोग से अधिक होने पर अनाज को भी बेचकर जो धन प्राप्त होता था उसे भी ताम्र भांड में रखता था। इस प्रकार प्रतिदिन ताम्र भांड में धन रखते रखते भिक्षुक का वह ताम्र भांड पूर्ण हो गया, भर गया। भिक्षुक की भी उम्र चतुर्थपन को प्राप्त हो गई थी। इसलिए भिक्षुक के मन में एक दिन विचार उत्पन्न हुआ। भिक्षुक हिंदू था, इसलिए हिंदू संस्कृति में उसकी अगाध आस्था थी। तो उसने सोचा कि क्यों न वृद्धावस्था में तीर्थाटन किया जाए। यह सोचकर भिक्षुक ने तीर्थाटन करने के लिए अपने को सज्ज किया। किंतु उसके मन में एक विचार आया कि यदि मैं तीर्थाटन करने चला गया तो ताम्र भांड में भरा हुआ यह मेरा धन कैसे सुरक्षित रहेगा। मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे पास ढंग का खुद का घर भी नहीं है। अंत में उस भिक्षुक ने निर्णय किया कि तीर्थाटन करते समय इस धन से भरे ताम्र भांड को भी तीर्थ यात्रा पर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर उस ताम्र भांड को एक कपड़े में भिक्षुक ने बांध दिया और एक लाठी लिया। लाठी का एक छोर बंधे हुए ताम्र भांड के कपड़े में स्थापित किया और दूसरा छोर अपने हाथ में पकड़कर अपने कंधे पर उस ताम्र भांड को भिक्षुक ने लटका दिया और तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार वह भिक्षुक भारतीय तीर्थों का भ्रमण करने लगा। कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी हरिद्वार, तो कभी सोमनाथ। इस प्रकार से विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का वह भिक्षुक अट्टन करने लगा। तीर्थाटन करता हुआ वह भिक्षुक अंततः काशी पहुंचा। काशी क्षेत्र में पहुंचने पर उस भिक्षुक ने सोचा, मुझे गंगा स्नान करना चाहिए और इसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। गंगा तट पर प्रातः काल ही भिक्षुक पहुंच गया। गंगा तट पर पहुंचने के बाद भिक्षुक ने सोचा कि अब मुझे स्नान करना चाहिए। फिर उसके मन में विचार आया, यदि मैं इस धन से भरे ताम्र भांड को गंगा तट पर स्थापित कर स्नान करने चला गया और मेरे स्नान करते समय कोई वंचक व्यक्ति आ गया और मेरा धन उठाकर यदि चला गया तो क्या होगा। कोई उपाय करना चाहिए धन संरक्षण के लिए। ऐसा सोचकर उस भिक्षुक ने एक उपाय सोचा और गंगा के तट पर चारों ओर गंगा की रेत प्रसरित थी। उसने सोचा कि इसी गंगा के रेत में एक गड्ढा कर उसी में अपना धन से भरा यह ताम्र भांड स्थापित कर दूं। गड्ढा किया, भिक्षुक ने ताम्र भांड उसमें स्थापित किया, ऊपर से रेत से गड्ढे को समीकृत कर दिया। फिर भिक्षुक के मन में विचार आया, मैं स्नान करने गंगा नदी में जाऊंगा, स्नान करके पुनः यहाँ आऊंगा तो मैंने धन कहाँ स्थापित किया है, कदाचित मैं भूल गया तो। इसलिए उसने जहाँ धन से भरा हुआ ताम्रभांड स्थापित किया था उसी के ऊपर बालू मिश्रित मिट्टी से एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। फिर भिक्षुक के मन में यह विचार आया कि कोई यात्री आया और चलते हुए इस मिट्टी से बने हुए ऊंचे
ढूहे को पांव से रौंदता हुआ चला गया, तब भी मेरा धन कहाँ है मैं जान नहीं पाऊंगा। फिर उसके मन में विचार आया कि काशी के लोग धर्म प्राण होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं। काशी में कंकर कंकर शंकर होता है, हर मिट्टी सिद्ध भूमि होती है, इसलिए इस मिट्टी से बने हुए शिवलिंग के ऊपर कुछ पुष्प, अक्षत इत्यादि चढ़ाकर इसको संरक्षित कर दिया जाए तो लोग इसको बचा कर जाएंगे, पांव से रौंदेंगे नहीं। फिर भिक्षुक ने उस स्वहस्त निर्मित शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, थोड़ा सा गंगा जल ला करके छिड़क दिया और फिर निश्चिंत होकर गंगा स्नान करने गया। भिक्षुक गंगा स्नान कर ही रहा था कि सूर्य उदयाचल से उदित हो चुके थे और उनकी लालिमा सर्वत्र गंगा जल में फैल चुकी थी। प्रातः काल हो चुका था। इतने में एक यात्री और आया। उस यात्री ने गंगा तट पर पहुंचकर स्नान करना चाहा। उसने देखा एक व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहा है और तट पर एक शिवलिंग बना हुआ है और उस पर पूजा किया गया है, अक्षत फूल जल चढ़ाया गया है। इस नए यात्री के मन में विचार आया कि प्रतीत होता है कि काशी की यह परंपरा है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है स्नान करने के लिए तो सबसे पहले तट पर एक शिवलिंग स्थापित करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, फिर स्नान करता है। उस नए यात्री ने भी भिक्षुक के शिवलिंग के बगल में एक नया शिवलिंग मिट्टी मिश्रित रेत से बनाया, अर्चना किया, फूल अक्षत माला चढ़ाया और स्नान करने गंगा में चला गया। कुछ ही देर में 2-3 यात्री और आए। उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा तट पर 2 शिवलिंग बना हुआ है। दोनों शिवलिंगों की पूजा अर्चना की गई है, फूल अक्षत चढ़ाया गया है। इन 3-4 यात्रियों के मन में भी यही विचार आया कि लगता है काशी की यह परंपरा है। यहाँ जो भी यात्री विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आता है तो गंगा स्नान से पूर्व तट पर एक शिवलिंग बनाता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, फिर गंगा स्नान करता है, फिर जाकर अंत में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता है। इन तीनों यात्रियों ने भी वहीं 2 शिवलिंगों के बगल में 3-4 नूतन शिवलिंग बना दिया और उस पर पूजा अर्चना की, पुष्प अक्षत चढ़ाया, फिर गंगा में स्नान करने गए। इसी समय बहुत से यात्री आने लगे। सब ने देखा कि गंगा तट पर शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, पुष्प अक्षत जल इत्यादि से अर्चना की गई है, पूजा की गई है और कुछ लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। सबके मन में यही विचार आया कि यह काशी की परंपरा है, वाराणसी की परंपरा है कि स्नान से पूर्व शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं और फिर गंगा स्नान किया जाता है। सभी यात्रियों ने उन शिवलिंगों के आसपास और भी नूतन शिवलिंग बनाना आरंभ कर दिया। पूजा अर्चना होने लग गई, पुष्प अक्षत चढ़ने लग गए, जलाभिषेक होने लग गया और इस प्रकार से देखते ही देखते पूरे तट पर सहस्रशः शिवलिंग बन गए। अब अंत में भिक्षुक यात्री जो प्रथम यात्री था वह स्नान कर तट पर पहुंचा और अपना शिवलिंग खोजने लगा जिसके नीचे उसने धन से भरा ताम्रभांड स्थापित किया था, लेकिन उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ तो सहस्रशः शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं और प्रत्येक शिवलिंग की पूजा अर्चना की गई है, प्रत्येक शिवलिंग पर पुष्प अक्षत इत्यादि जल चढ़ाया गया है और भी लोग यात्रीगण आ रहे हैं, नए नए शिवलिंग बना रहे हैं और यही क्रम चल पड़ा है। भिक्षुक बहुत परेशान हुआ, बहुत चिंतित हुआ और घबराकर उसी गंगा तट पर बैठ गया और कहा कि यह संसार गतानुगतिक है, एक दूसरे का अनुसरण करता है, तत्व का विवेचन करने वाला नहीं है, विषय का ज्ञान करने वाला नहीं है, विवेक से निर्णय करने वाला नहीं है। इस तट पर यह शिवलिंग क्यों बना है, इसकी पूजा अर्चना क्यों की गई है, इस बात को जाने बिना सबने एक दूसरे का अनुगमन किया, केवल नकल किया। इसलिए कहा गया है
गतानुगतिको लोकः न लोकः परमार्थिकः गंगासैकतलिंगेन नष्टं मे ताम्रभाजनम्